नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां के साथ पैतृक गांव पिथौरागढ़ के गांव डूंडी बारमो पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मचारिणी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय भेंट की और गांव से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की। गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और मातृशक्ति के स्नेह और युवाओं के उत्साह को देख हृदय अत्यंत भावुक व अभिभूत हो गए। पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला और विकास प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन सीएम धामी ने किया है। सीएम धामी ने इस दौरान सबसे पहले विभाग स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने मंच से मौजूदा सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मंच पर मौजूद लोगों ने सीएम धामी को अपन कला का नमूना और स्थानीय उत्पादन भी भेंट कर स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जौल जीबी मेला भारत, नेपाल और तिब्बत के पारंपरिक व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। ये मेला भारत और नेपाल के बीच संस्कृति, सभ्यता, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर देश के रिश्तों को ऑक्सीजन देने का भी काम करता है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में भू कानून लागू करके ये स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि में लैंड माफिया 1 इंच भी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा, न ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित होने दी जाएंगी। हमारा प्रयास है कि अब देवभूमि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे संस्कार युक्त आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण के लिए भी कार्य करें। भाइयों बहनों, हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों पर भी वार किया है। कोई व्यक्ति फर्जी बाबा या संत बनकर अब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? मैं आप सबके सामने यह भी पूछना चाहता हूं कि जो धर्म के मार्गे पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे, न नकल माफिया को और न जिहादियों को। किसी को भी राज्य के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम जो देवभूमि के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, अस्तित्व को खराब करने वाले हैं, उनको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसकी शुरुआत की है। हमने हरिद्वार में आईएएस, पीसीएस, आईएफएस इस स्तर के अधिकारियों पर लापरवाही करने, कहीं न कहीं गलत कामों में प्रश्रय देने या संलिप्त होने पर हमने कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले के समय में एक धारणा बन गई थी कि कोई भ्रष्टाचार करता है तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, लेकिन बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ हो, वो किसी कीमत पर भी नहीं छोड़े जाएंगे। जैसा अभी हमारे विधायक जी ने कहा है यहाँ पर, तो मैं जिलाधिकारी को निर्देश देता हूँ कि वो तत्काल जो है इसके खिलाफ जो है तत्काल जो भी जांच है अपना जांच करें और कहीं पर भी कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही यहाँ पर आज मुझे सैनिक भाई मुझे मिले थे। यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि धारचूला में सैनिक विश्राम भवन एक होना चाहिए, मुझे सड़क पर उन्होंने कहा था। तो मैं ये घोषणा करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सैनिकों के जीवन में अनेक चुनौतियां होती हैं, अनेक परेशानियां होती है। एक सैनिक विश्राम गृह धारचूला में बनाया जाएगा। इसके साथ ही
यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी ने मुझे बहुत सारे यहाँ पर पत्र दिए हैं। मैं उन सारे पत्रों को ले जा रहा हूँ और उनको आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित करूंगा। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम होकली में जलूड़ी से पलियाती तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। बगीचा से धारचूला कोट ट्रैकिंग मार्ग एवं मेला स्थल का विकास कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ग्राम पथिया पौड़ी से नाला लेक शिव मंदिर तक ट्रैक रूट निर्माण कराया जाएगा। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत काला पानी से दशरथ पर्वत कुंड तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम सुरिंग में आंतरिक सीसी मार्ग, सिंगड़ नदी भैंसकोट में आरसीसी पुलिया एवं संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। और यहाँ पर भी जिलाधिकारी देख लेंगे कि यहाँ पर विश्राम भवन यदि बन सकता हो तो निश्चित रूप से उस काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी भाई बहन हमारे इस जोलजीबी क्षेत्र, धारचूला क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, हमारा जनपद पिथौरागढ़, पूरे उत्तराखंड के लोग हमारे इस संकल्प को साकार करने में इसी प्रकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। और ये गंतव्य की जो यात्रा है कि जो हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमारे अगले 25 सालों में जो काम हमको करने हैं, उस विजन को, उस संकल्प को, उस दिशा में जाने के लिए हमको प्रेरित किया है। और हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए वो शब्द जो बाबा शिव के धाम, केदार के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, हम सबको मिलकर हर क्षेत्र में अपने अपने कार्यों से, अपने अपने कौशल से, अपने अपने परिश्रम से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करना है। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को जोलजीबी मेले की बधाई देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ ही मैं इस ऐतिहासिक मेले की विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा भी करता हूं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर सवालों के बीच विधायकों की ओर से 15% कमीशन की बात समझ से परे है, क्योंकि विधायक केवल अपने विवेकाधीन कोष से कार्यों के लिए विभागों को प्रस्ताव भेजते हैं। इसलिए अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और गांव वालों से तथ्य जुटाए जाने चाहिए। इसके अलावा करण मारा ने विशेष सत्र को लेकर गहरी निराशा जताते हुए कहा है कि 25 साल पूरे होने पर यह सत्र लंबा होना चाहिए था, जिसमें आपदा प्रबंधन से लेकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और गौशालाओं में हो रहे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा अपेक्षित थी, परंतु कोई सार्थक बहस इस दौरान नहीं हुई। देखिए, निधि में जो डिपार्टमेंट है वो निधि छोड़िए, विधायक जो और भी योजनाएं आते हैं ये सबको पता है क्या लिया जाता है क्या नहीं लिया जाता, लेकिन विधायक के हाथ से लेने वाली जो बात है ये मेरे समझ में नहीं है, क्योंकि विधायक कार्यदायी संस्था नहीं है, ना ही विधायक पेमेंट करने वाली संस्था है। विधायक अपनी विवेकाधीन कोष को अलॉट करता है और डिपार्टमेंट को कहता है कि इस गांव में ये मुझे चाहिए, इसका एस्टिमेट बनाई, इतना पैसा मैं एलोकेट कर रहा हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं उस बात की ओर को मेरे ख्याल से विधायक जी ने इंगित किया होगा। अगर वो हुआ है तो जांच होनी चाहिए और गांव वालों से बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, मेरे को इस बार के विधानसभा सत्र से बहुत दुख हुआ है। पहले तो अगर सत्र विशेष सत्र था, मैं सोचता था कि प्रश्नकाल इत्यादि विचार और चर्चाएं भी हों। इस सत्र को 9-10 दिन का होता, क्योंकि 25 साल पूरे हुए थे, बहुत सारा लेखा जोखा था, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे, सिविल सोसाइटी के लोग इंतज़ार कर रहे थे, यार कुछ निकले, मतलब क्या हुआ है करके, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मेरी बड़ी आशाएं थी कि आपदा के प्रबंधन, आपदा में क्या हुआ और आपदाओं को प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आने वाले भविष्य में हम लोगों की जान बचाने के लिए किस तरीके के हमको प्रभावी कदम उठाने चाहिए, उस पर चर्चा होगी, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। मुझे लगता था अंकिता भंडारी संतरे से ये तो हुआ था, पर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हम पहले स्थान पर चले गए महिला अपराध में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि इस देवभूमि में भी प्रत्येक दिन 3 बच्चे लापता हो रहे हैं। ये चिंता के विषय तो मुझे लगता है इसमें चर्चा होगी। मुझे लगता था कि जो देहरादून को सबसे
असुरक्षित शहरों में 10 शहरों में शामिल किया है देश के, उस पे चर्चा होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, इन बातों पे कोई वहाँ सार्थक, क्योंकि ये जब खाली चर्चा होनी थी, क्वेश्चन आर नहीं था, तो ये तो पक्ष और विपक्ष के साथियों के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि आज भारतीय राजनीति एक आमूलचूल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इस परिवर्तन की अलख देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जगाई है। उन्होंने कहा है कि जनता अब विकास को पसंद करती है और विकास का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी विजय की ओर अग्रसर है। बिहार से आ रहे रुझानों पर भी इसी बड़ी जीत की ओर संकेत कर रहे हैं और इसे महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति बताया जा सकता है। कुंदन परिहार ने आगे ये भी कहा है कि महाविजय उत्तराखंड पर भी गंभीर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। देखिए, आज भारतीय राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन को लाने की एक अलख जगाई है। आज हम देखते हैं कि लोग विकास को पसंद करते हैं और विकास का पर्यायवाची भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हो चुके हैं। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ते जा रहा है और जिसके कारण से हम जिस जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। और हम आज बिहार के जब रुझान आ रहे हैं तब हम एक बहुत बड़ी विजय की ओर हम जा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि हम महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति इस चुनाव में कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से इस बिहार की महाविजय का जो उत्तराखंड में भी असर पड़ेगा वो बहुत गंभीर असर पड़ेगा और हमारे कार्यकर्ता उत्सुक हैं, हम सब उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने के लिए हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बिहार की तरह ही हम लोगों को उत्तराखंड। हरिद्वार पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने सलामी ली। इस दौरान एसएसपी ने मैदान में उतरकर जवानों के साथ फिटनेस दौड़ लगाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया है और उनके फिटनेस और अनुशासन को भी परखा है। इसके अलावा परेड के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन का गहन निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन ही पुलिस की पहचान है और हर जवान पूरे समर्पण से जिम्मेदारी अपनी निभाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे अब हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। रानीखेत में सड़कों की हालात इतनी खराब है कि लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। रानीखेत के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के बाद वादे जल्द धरातल पर उतरे और उन्हें राहत मिले। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवल का कहना है कि रानीखेत से रामनगर तक और अन्य सड़कें गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि रानीखेत की सड़कों को लेकर कैंट बोर्ड के सीईओ से वार्ता की जाएगी और जल्द ही इन सड़कों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं और फिर गड्ढों में सड़कें। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया था विभागों को कि अक्टूबर तक ये गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए सभी सड़कें। और मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता है कि हमारे रामनगर से लेकर रानीखेत तक और उधर भिखियाशहर तक लगभग जो मेन सड़क है ये लगभग गड्ढा मुक्त नहीं, बहुत अच्छा उसमें डामरीकरण का काम हो गया है। और हाँ, कुछ जगहों पर अभी रह गया क्योंकि ये मौसम ठंडा है और थोड़ा सा लेबर की भी परेशानी हो रही थी। मेरी अधिशासी अभियंता से बात हुई, दोनों निर्माण खंड और क्रांति खंड से, दोनों ने मुझे कहा कि 1-2 दिन में जो गड्ढा मुक्त सड़कें रह गई उनको पूरा कर दिया जाएगा।
यहाँ के जो सीईओ हैं उनसे भी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा भी जल्दी किया जाना चाहिए। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि जल्दी से जो गड्ढा मुक्त पूरी सड़कें हैं, चूँकि यहाँ टूरिस्टों को बहुत परेशानी होती है और यहाँ पर जो कि लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि सभी सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त हों, वो भी उसे शीघ्र गड्ढा मुक्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर बद से बदतर हालत है, किसी भी रोड पर आप निकल जाइए, हालत ऐसी ही है। रानीखेत में ही आप देख लीजिए, जो बाजार है हमारा रानीखेत का, उसकी जो मेन रोड है उसकी हालत आप देख लीजिए। आप अन्य रोडों को देख लीजिए, मतलब पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढा है। तो बहुत बुरी हालत है और सरकार के पास विजन ही नहीं है। जिस सरकार का मुख्यमंत्री अपनी ब्रांडिंग में 1000 रुपये खर्च कर दे, 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दे, वो आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसे ही डेफिसिट में चलने वाली स्टेट है, हम लोग घाटे में चल रहे हैं और बहुत पैसे की किल्लत है इस राज्य को। वहाँ ऐसी लग्जरी को अवेल करना हर किसी के बस का नहीं है। उस 1000 करोड़ को जनता की सेवा में इन सड़कों को ठीक करने के लिए लगाया जाता, तो पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाती। काशीपुर में पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोगों ने उनके विचारों, आदर्शों और देश निर्माण में दिए गए योगदान को भी याद किया। उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प भी दोहरा लिया गया। इस दौरान काशीपुर महानगर की नवनियुक्त अध्यक्ष अलका पाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा की ओर से विशेष गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को पूरा देश और हम लोग इस ऐतिहासिक स्थल छोटे नीम के नीचे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पावन पवित्र चरण पड़े हैं, आज इस स्थल पर बहुत बड़ी संख्या में हमारा कांग्रेस परिवार एकत्रित होकर पूरे जोश और उत्साह के साथ आज बाल दिवस को मना रहा है। और आज के दिन हम ये प्रण लेना चाहेंगे कि गांधी नेहरू परंपरा के हम लोग और इस विरासत को लेकर के, इस विरासत के हम सब लोग ध्वजवाहक हैं और इस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है, जो इस देश और लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने के लिए आज के संदर्भ में बहुत आवश्यक है, उस कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक ले जाने का हम सब लोग प्रण भी लेते हैं। आज हमने इस ऐतिहासिक स्थल पर पुष्पांजलि देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति अपनी नमन और कोटि कोटि नमन हमने उनको प्रस्तुत किया है। और साथ ही जो उनकी विचारधारा है, जो आधुनिक भारत का जो विजन था, जिसको आज हम सार्थक होते हुए देख रहे हैं कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों को। और आप वर्तमान में देखते हैं किस तरह कांग्रेस के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। नेहरू जी के नाम को, हमारे महापुरुषों के नाम को और हमारे बड़े लीडरों के नाम को किस तरीके से गलत छवि के साथ नई पीढ़ी को और देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत नितांत आवश्यक है कि आज के दिन हम सब लोग उनके किए हुए कार्य को और उनकी विचारधारा को जनता के बीच जाके लेके जाए। सबसे पहले 14 नवंबर बाल दिवस, हमारे काशीपुर और क्षेत्र के सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। छवि धूमिल करने वाले अपनी कोशिश करके हार चुके हैं। नेहरू जी की कोई छवि धूमिल करने की हैसियत में, जो लोग छवि धूमिल करना चाहते हैं, कोई भी उस हैसियत में नहीं है। आज बाल दिवस पर महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक तो हमने यहाँ पर नेहरू जी को याद किया, माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की, पर आज हम एक विचार गोष्ठी रख रहे हैं और उस विचार गोष्ठी में आज हम ये तय करेंगे कि हम एक साल में, अगले एक साल में बच्चों के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर क्या कर सकती है, उनको किस रूप से हम उनका सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, क्या हमारा रूट मैप होगा अगले एक साल में बच्चों के लिए। आज हम लोग ये तय करेंगे और आप लोगों को उसके बारे में अवगत भी कराएंगे। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों कौवों के संरक्षण के लिए शोध चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि तेजी से बुद्धिमान चिड़ियों की संख्या घट रही है। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्हें सबसे बुद्धिमान चिड़ियों में एक माना जाता है, लेकिन छतों, पेड़ों और बरामदों पर अक्सर दिखने वाले कौवों की संख्या अब पूरे भारत में तेजी से कम हो रही है। जानकार इस बुद्धिमान चिड़ियों की घटती संख्या के लिए शहरीकरण,
घोंसले बनाने वाले पेड़ों में कमी और बढ़ते प्रदूषण जैसे कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। पहले जो था वो एक घर का गांव का जैसा माहौल था, है ना? तो आज क्या है, शहरीकरण हो गया है और शहरीकरण की वजह से क्या है कि उनके जो हैबिटेट्स है वो लॉस हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि ये केमिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो केमिकल प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण, उसकी वजह से भी कौवों की संख्या में निरंतर कमी आई है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, बाकी जो केमिकल्स की वजह से भी जो है इनका कम होते जा रहे हैं। भारतीय परंपराओं में कौवों का काफी सम्मान है। पितृपक्ष और पितरों के सम्मान के दूसरे मौकों पर कौवों को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। लिहाजा पारंपरिक वजहों से भी उनकी घटती संख्या चिंता का विषय है। देखिए, कौवे तो हमारे जो इंसान है उसके इर्द गिर्द काफ़ी मात्रा में दिखते थे। कई कहावतें, कई किंवदंतियाँ, त्योहार तक, यहाँ तक कि हमारे पितरों के भोजन के रूप में भी हम कहते हैं कौवों को खिला दिया तो वो पितरों तक पहुँच गया। लेकिन इस बीच में उनकी बड़ी कमी आ रही है और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका, क्योंकि जो कंक्रीट के जंगल हमारे फैलते जा रहे हैं और जो पुराने वृक्ष जैसे नीम के, पीपल के, इन वृक्षों में वो पलते थे, वो चीज़ उनकी ब्रीडिंग होती थी, वो कम हो रही है। साथ में रेडिएशन भी हो सकता है, इसका एक जिम्मेदार हो सकता है, इस पर अध्ययन किए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में न सिर्फ बाघ और हाथी बल्कि कौवों समेत कई किस्म की चिड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ उनकी घटती आबादी का जायजा लेने के लिए शोध किया जा रहा है। ये मानव सभ्यता का जैसे विकास हुआ है उससे कई जो पहले जो चिड़िया होती थी, जिसमें कि कौवे शामिल हैं, जिसमें कि गौरैया शामिल है, जिसमें कि इवन गिद्ध भी शामिल है, उनका बहुत ज़्यादा नंबर देखा जाता था। परंतु जैसे जैसे हमारा रहने का तरीका चेंज हुआ है, हमारे घर बनाने के तरीके चेंज हुए हैं, हमारा जो लिविंग जो थिंग है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से इन पक्षियों की संख्या में शहरी इलाकों में कमी देखी जा रही है। हमारे द्वारा एक लॉन्ग टर्म स्टडी इसमें की जा रही है। एक पूरे कंट्री लेवल पे भी एक स्टडी की जा रही है जिसमें कि स्टेटस पता चलता है सारी बर्ड्स का। उन स्टडीज के जो कंक्लूजन होगा, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करें। भारतीय संस्कृति में कौवों को पूर्वजों का संदेशवाहक माना जाता है। उनकी घटती संख्या न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से चिंता का विषय है बल्कि सांस्कृतिक नुकसान भी है। लिहाजा उनके संरक्षण के लिए तत्काल कोशिश करने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी के गजना क्षेत्र में 5 दिनों तक चलने वाले गुरु चौरीगीरनाथ मेले का समापन हो गया है। मेले के दौरान पांचों गांव में देवता के पसवा ने 40 से 50 किलो बाड़ी खाया, जिसे देख लोग हैरान रह गए। कंडारी लगवाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यकीन नहीं होता है कि एक इंसान एक समय में करीब 8 किलो हलवा कैसे खा सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।